हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूया लूना को लेक्सिया के साथ अपने घर ले आया था और वो बेहोश थी तो लेटी हुई थी। लेक्सिया बोलती है कि चलो, मुझे आपके और इसके बीच का रिलेशन तो लगभग समझ आ गया, पर ये बताइए कि ये मैजिक कैसा था कि जैसे हम डार्केस्ट रीजन से सीधा घर आ गए। और यूया बताता है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था। लेक्सिया उसे ये मैजिक यूज़ करने से मना करती है क्योंकि ये लीजेंड का काम हुआ करता था इसको यूज़ करना, और अगर वो इसे आज के टाइम में यूज़ करेगा और किसी ने देख लिया तो वॉर हो सकती है। यूया लेक्सिया को प्रॉमिस करता है कि किसी और के सामने इसे यूज़ करने से, पर तभी लेक्सिया लूना से बोलती है कि तुम उठ सकती हो, और लूना उठ जाती है। एक्चुअली वो बेहोश नहीं थी, बस बहाना बना रही थी बेहोश होने का, और ये बात यूया को भी पता थी, बस वो चुप था। फिर अगले सीन में लेक्सिया लूना से बोलती है कि अपने बारे में बताओ, पर लूना बोलती है कि इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि मैंने तुम पे हमला किया है तो तुम मुझे डायरेक्ट मार सकती हो। पर यूया बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना है, और लूना बताना स्टार्ट करती है कि वो एक अनाथ यानी ऑर्फन है और वो बस सर्वाइव करने के लिए जी रही थी। पर तभी एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जिसने उसे लिखना, पढ़ना और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जो कि असैसिनेशन यानी खून खराबे से रिलेटेड थी। और फिर मैंने चोरी, खून करना और न जाने क्या क्या किया। और लेक्सिया बोलती है कि तो तुम डार्क गिल्ड से हो, और यूया पूछता है कि ये डार्क गिल्ड क्या होता है। लेक्सिया बताते हैं कि जिस जगह पर चोरी, डकैती, लूट, खून खराबा ये सब होता है और इन सब के ऑर्गेनाइजेशन है उसे डार्क गिल्ड कहते हैं। और लेक्सिया बताती है कि वो डार्क गिल्ड में रहते हैं और उसे लोग हेड हंटर के नाम से जानते हैं, जिसके चर्चे आसिलिया किंगडम तक थे, और लेक्सिया को भी उसके बारे में पता था। और फिर लूना बताती है कि एक दिन फिर मुझे आसिलिया किंगडम की प्रिंसेस का असैसिनेशन करने का ऑफर मिला और फिर मैं यहाँ पर आ गई, और तुम्हें आगे का तो पता ही है। लूना बताती है कि जिस मोमेंट उसने प्रिंसेस को मारने का एग्जीक्यूशन लिया था उसी वक्त उसकी डेस्टिनी फिक्स हो गई थी, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं फेल हो गई हूँ और पकड़ी गई हूँ तो वो असैसिनेशन भेज के मुझे मरवा देंगे, तो मेरी मौत तो तय है। और वैसे भी तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए यूया, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए ही साथ में थे। पर यूया चिल्लाता है कि ये क्या बोल रही हो, माना हम थोड़े टाइम के लिए साथ थे पर वो टाइम मैंने एंजॉय किया था और तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो और मैं ये सब नहीं कर सकता। लेक्सिया बोलती है कि क्या मैं कुछ बोलूँ, क्यों ना तुम ये मरने मारने की बातें छोड़ो। और लूना बोलती है कि तो आप मुझे जाने देंगे, पर इसका भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेक्सिया बताती है कि तुम मुझे एज अ पर्सनल गार्ड अब से सर्व करोगे, जिससे तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा और तुम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। और वैसे भी तुमने मुझ पर हमला किया वो सिर्फ बात मुझे और यूया को पता है, तो हम तो बताने से रहे, तो अब से तुम मेरी पर्सनल गार्ड हो। पर लूना बोलती है कि पागल हो गई हो क्या, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। पर लेक्सिया जिद करती है। लूना बोलती है कि लगता है कि मेरी जैसी तुम्हारी गार्ड बनने के लायक नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपने हाथों से ना जाने कितने लोगों की जान ली है। और लेक्सिया उसके हाथ पकड़ के कहती है कि क्या बोल रही हो, तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं, वैसे क्या यूज़ करती हो। लूना बोलने वाली थी कि वो तो यूया की बात का कमाल है, पर रुक जाती है और बोलती है कि मैं ये नहीं बात कर रही थी। पर लेक्सिया बेड पे चढ़ के बोलती है और उसे ऑर्डर देती है कि अब से तुम मेरी गार्ड हो, और वो मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि ओवन और बाकी गार्ड्स की तो बहुत हालत ख़राब है क्योंकि उनके पीछे गॉब्लिन्स पड़ गए थे और वो लेक्सिया को ढूंढ रहे थे। फिर अब फाइनली लूना और लेक्सिया एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और एज अ गार्ड लूना काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लेक्सिया पूछती है कि तो अपनी बात कंप्लीट करो, यूया के बात के बारे में तुम कुछ कह रही थी ना। और लूना बताती है कि यूया के ड्रॉप आइटम्स में एक बाथ सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा है, और वो सारी चोटें रिवाइव कर देता है, मैजिक इफेक्ट्स भी सही कर देता है और लोगों को सुंदर भी बना देता है। और तभी लेक्सिया बोलती है कि मैं ये बात लेना चाहती हूँ लूना के साथ, और यूया को भी ऑफर करती है उनके साथ नहाने का, पर वो मना करता है। फिर अगले सीन में लेक्सिया और लूना साथ में बात ले रहे थे। तभी लेक्सिया लूना से पूछती है कि क्या तुम यूया को पसंद करती हो। पर लूना शॉक होती है उसकी बात सुन के और पूछती है कि ये क्या पूछ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। पर लेक्सिया बोलती है कि अच्छा तो तुम दोस्त हो तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर मैं यूया से शादी कर लूँ। और ये सुन के वो चिल्लाती है कि शादी नहीं, और लेक्सिया बोलती है कि देखा, अगर दोस्त हो तो तुम्हें प्रॉब्लम कैसी, फिर मुझे लगता है कि यूया से तुम प्यार करते हो। लूना सोच के बोलती है कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, मतलब एज अ ट्रेनिंग पार्टनर ठीक है पर इससे जाना कुछ नहीं। और तभी लेक्सिया बोलती है कि चलो फिर एक वॉर है ये, क्योंकि अगर मैं इसमें जीती तो यूया से मैं शादी कर लूँगी, अगर तुम तो यूया तुम्हारा।
था और लूना फिर उसकी बात मान जाती है। और अब लूना लेक्सिया की गार्ड भी थी और एक फ्रेंडली राइवल भी। फिर अगले सीन में वो दोनों नहाने के बाद बैठे हुए थे। यूया बोलता है कि चलो अब डिनर का टाइम हो गया है और तभी लेक्सिया चिल्ला के बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी, पर उसे तो सही से आलू भी काटने नहीं आते थे। वो तो चाकू थोड़ा इधर उधर नहीं हुआ, नहीं तो यूया मसाला कबाब बन जाता। फिर फाइनली अब यूया खाना बनाता है और वो बहुत टेस्टी था और लेक्सिया उसे गले लगाती है। और ये देख के लूना थोड़ा जेलस फील करती है और एक्टिंग करती है कि उसे थोड़ी चोट लगी हुई है, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पाऊंगी, और यूया उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर लेक्सिया भी जिद करती है कि जैसे उसने लूना को खिलाया मुझे भी खिलाओ, और यूया तो आप फंस चुका था तो उसे भी खिलाता है। फिर वो दोनों मिल के यूया को खाना खिलाते हैं। फिर रात में लूना और लेक्सिया साथ में सोए हुए थे और यूया आज के दिन से काफ़ी थक गया था। फिर अगले दिन ओवन और गार्ड्स के पास यूया, लूना और लेक्सिया एक साथ आते हैं। यूया उन्हें सॉरी बोलता है कि ऐसे गायब हो जाने के लिए, और ओवन उनसे पूछता है कि ये कौन है, और यूया नाइट को एज अ फैमिली मेम्बर इंट्रोड्यूस करता है। और ओवन नाइट को प्रिंसेस को जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। और जैसे ही वो पूछता है कि ये लेडी कौन है, लेक्सिया बता देती है कि ये वही है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो अब उसकी गार्ड है। पर ओवन उसे गार्ड से घिरवा लेता है और लेक्सिया ने भी फालतू में बता दिया था क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि ये सब उसे नहीं बताना था। और ओवन को वो रोकती है पर वो नहीं मानता और लूना से बोलती है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे इन गार्ड्स के साथ वैसा करो। पर लूना लेक्सिया से बोलते हैं कि तुम थोड़ी पागल हो गई हो क्या, और यूया ओवन को समझाने की कोशिश करता है पर ओवन मानता नहीं। तभी लेक्सिया बोलती है कि अगर इसे मुझे मारना ही होता तो कल रात में मुझे सोते हुए मार देती, क्योंकि मैं साथ में इसके साथ सोई थी यूया के घर पे। और ये सुन के ओवन बोलता है कि ये सब हो भी गया और यूया उसे सॉरी बोलता है। फिर वो फाइनली अपनी तलवारों को उससे हटा लेता है पर उसे अब भी उस पर भरोसा नहीं था। फिर तभी यूया बोलता है कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं अब आपके साथ पैलेस नहीं आ पाऊंगा, और वो लोग इसे सुन के परेशान होते हैं। यूया समझाता है कि उसके कुछ पर्सनल मैटर्स हैं और वैसे हम लोग कल ही पहुंचने वाले थे पर ये सब हो गया और वो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका स्कूल था। और ओवन उससे बोलता है कि कोई नहीं, आप जब भी चाहें वहाँ पर आ सकते हैं, और जो ये रास्ता जा रहा है ये एक छोटे विलेज से होते हुए जाता है, और अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि पैलेस का रास्ता कहाँ पर है तो वो आपको बता देंगे। वो लोग फिर वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी लूना भाग के आके यूया के चीक्स पर किस करती है और बोलती है कि ये थैंक यू है इन सब चीज़ों के लिए। और इसे देख के चलते हुए गाड़ी में लेक्सिया चिल्लाती है और ओवन से कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे भी उसे किस करना है, पर वो नहीं रोकता। फिर अगले सीन में यूया को एक अच्छी सी जगह मिलती है जहाँ पर वो नहाने का सोचता है, और उसके साथ तब तक उसी बात में एक पिग जैसा क्रीचर उसके साथ नहा रहा होता है जिसके बारे में उसे नहीं पता था, और वो यूया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना चुका था। यूया उसके स्किल्स देखता है और लेवल्स भी, और उसका स्किल रिवाइव करने का था, मतलब चीज़ों को सही करने का, और वो उसे ट्राई करता है। और यूया उसे थैंक यू बोलता है और उठाता है और उसके कलर के बेस पर उसका नाम आकाशुकी रखता है। पर तभी उसका ध्यान नाइट पर जाता है कि वो कहाँ पर है, और नाइट एक घड़ी लेके आता है और वो बताना चाहता था कि गोल्डन वीक खत्म हो चुका है, मतलब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। फिर अगले सीन में यूया सही टाइम पर स्कूल पहुंच चुका था जहां टीचर उन लोगों को बताती है कि होम रूम बिंग बॉल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इसमें तुम्हारे होम रूम टीचर को बोनस भी मिलेगा अगर तुम जीतोगे, और इसके लिए तुम्हें अपनी जान लगा देनी होगी। फिर हम उन लोगों को ग्राउंड में देखते हैं जहां आज सॉकर का मैच था और टीम डिवाइड भी हो चुकी थी। यूया गोलकीपर बनने का सोचता है क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था और खेल्स के रूल नहीं पता थे। जहां फिर रियो तो खेलने में बेस्ट था और अपोजिट टीम उससे परेशान थी, पर तभी रिन एक आइडिया लगाती है और कायदे से बोलती है कि तुम थोड़ा जोर से कूदना स्टार्ट कर सकती हो, और वो ऐसा करती है। तो लड़कों का सारा ध्यान उसी की तरफ था, और अब आप समझ ही गए होंगे कि उसने ऐसा करने के लिए क्यों बोला था। और रिन ने वही हरकतें स्टार्ट कर दिया था जो उसने लास्ट एपिसोड में की थी, और वो इसे एज अ वेपन इस्तेमाल कर रही थी उन लड़कों पर, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए कॉम्पिटिशन से। पर तभी रियोई से आकीरा बॉल छीन लेता है और वो गोल करने वाला था कि तभी यूया उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि अब इसका क्या करूं। और रियोई बताता है कि इसे जितना तेज हो सके उतना तेज फेंको, और वो फेंकता है पर वो सीधा गोल हो जाता है, और सब लोग इसे देख के हैरान थे। पर उसका सवाल तो ये था कि ये पॉइंट माना जाएगा या नहीं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल तो ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड्स की तरह काफी कूल और इंटरेस्टिंग था, और अब हम देखेंगे कि आगे के एपिसोड्स में क्या होगा, और लगता है कि कुछ नया होने वाला है और मजेदार भी, क्योंकि एंड क्रेडिट सीन तो कुछ ऐसा ही कह रही हैं। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।